हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स के जो एप्लीकेशंस हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। इसको इसको हिंट्स दे देते हैं और इसको आप सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसमें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यानी कि यह जो सर्कल का एरिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो इसका पहले फिगर बनाएंगे और तब इसका एरिया बाय इंटीग्रल्स निकालेंगे। यानी कि इंटीग्रेशन के माध्यम से इसका एरिया निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस टाइप के जो भी इक्वेशंस होते हैं, पढ़े हैं पिछले चैप्टर में कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर चाहे ए स्क्वायर, तो इसका सेंटर क्या होता है 0 0 और इसका रेडियस हो जाएगा ए, तो इसका सेंटर हो जाएगा 0 0 एंड रेडियस इक्वल टू ए। अब यहाँ पे आप इसका डायग्राम बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये सर्किल है, तो इस सर्किल का सर्किल हो गया, सर्कल में एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। चलिए ये आपका ओरिजिन है जिसका सेंटर कितना, जिसका कोऑर्डिनेट्स 0 0, इसका रेडियस है ए, तो यहाँ से यहाँ का ये डिस्टेंस रेडियस होगा जो ए होगा। तो एक्स एक्सिस पे ए चलेंगे, वाई की वैल्यू क्या होगा 0। यहाँ पे आप चाहें तो -a,0। यहाँ पे वाई एक्सिस पे है तो x की वैल्यू 0 a, फिर यहाँ 0, -a। हालांकि इतना शो करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे इसका ओरिजिन है तो ये 0 0 हो जाएगा। अब इसका एरिया बाय इंटीग्रल्स निकालना है, तो अब आपको ध्यान देना है कि आप इसमें से कोई 4, देखिए ये जो कोऑर्डिनेट्स है इस सर्किल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए हैं तो इसमें किसी एक पार्ट्स का एरिया निकाल लीजिए। अब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एरिया निकल जाएगा। तो केवल हम इसमें से एक ले रहे हैं, ये वाला, तो इसमें से हम एक पतली सी पट्टी काट देते हैं। तो ये आपका होगा y और ये वाला टर्म होगा dx। छोटा सा पार्ट है तो इसको dx। अब हम यहाँ से पूरा निकाल लेते हैं इसका, तो इस पूरे का निकाल के अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे इसका फार्मूला क्या होता है, अगर इसका निकाल रहे हैं तो ये रेक्टेंगल टाइप का हुआ, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा y इंटू डी एक्स, एक साइड का। तो एक पार्ट का निकल गया एरिया y इंटू डी एक्स। ऐसे ऐसे कितने पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं। 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका पूरे सर्कल का एरिया फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से आपको पहले किसका वैल्यू निकालना है, y की। तो यहाँ से वाई स्क्वायर निकालना है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ट्रांसफर कर देंगे। तो वाई इक्वल टू क्या होगा, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद से वाई की वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे एरिया फाइंड करना है किसका, सर्कल का। एरिया ऑफ सर्कल, इसको ए डिनोट कर देते हैं, इक्वल टू वाई इंटू डी एक्स। लेकिन देखिए इसका एरिया हम 1 पार्ट का निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम x, यहाँ लिमिट जो होता है ना x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b होता है, तो यहाँ x की वैल्यू क्या है 0 और यहाँ x की वैल्यू a, तो x इक्वल टू 0 टू a। अब देखिए यहाँ पे ये एक पार्ट का निकला, ऐसे ऐसे 4 पार्ट्स का निकाल रहे हैं तो आगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरे का एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ पे इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन 0 टू a। अब y के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए ये आपका सेम फार्मूला हो गया, रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। इस फार्मूले में पुट करके फिर अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर दीजिएगा, आपका एरिया निकल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ एनक्लोज्ड बाय इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। देखिए इसमें जो भी एरिया निकालना होता है इसका फार्मूला सेम होता है। अगर हम एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो वाई डी एक्स, और वाई के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो एक्स डी वाई। तो यहाँ पे जो सर्किल होता है, इलिप्स होता है,
वह जस्ट लाइक एक टाइप का होता है। अब यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन की जगह पे क्वेश्चन आपका चेंज करके भी पूछा जा सकता है। जैसे दे देगा एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, ना देखिए एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1, यह भी वैसे ही लगेगा। तो एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 की जगह पे यहाँ जो कांस्टेंट है ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, इसके जगह पे अगर 4, 9, 16, 9 ऐसे कुछ भी दे सकता है। सबका सॉल्यूशन एक ही जैसा होगा। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ सीधे इलिप्स बनाइए। अब इलिप्स जब बन जाए तो अब यहाँ पे ये आपका ओरिजिन हो गया, इसके कोऑर्डिनेट 0, 0 हो गए। अब यहाँ पे हमको एक्स एक्सिस को कितना डिस्टेंस पे कट करेगा, वाई एक्सिस को कितना डिस्टेंस पे कट करेगा। तो अगर ये फाइंड करना है तो आप चाहें तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं या डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि यह एक्चुअल फार्मूला है। तो एक्स एक्सिस पे जो कट करता है यहाँ ए 0 होता है और इसका माइनस है 0। लेकिन आपको चलिए हिंट देते हैं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर यह एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है तो एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होता है। एट एक्स एक्सिस वाई इक्वल टू 0, तो वाई की वैल्यू 0 होगा तो ये कैंसिल, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1, ये कैंसिल हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू ये रूट में होगा ए स्क्वायर, इसका रूट में क्या होगा प्लस माइनस ए, यानी एक्स की वैल्यू ए भी होगा और माइनस ए। तो यहाँ पे अगर इसके कोऑर्डिनेट्स निकालें तो ए कमा वाई की वैल्यू 0, एक माइनस ए वाई की वैल्यू 0, तो यानी कि यह एक्स एक्सिस पर ए 0 और यहाँ पर देखेंगे तो माइनस ए कॉमा 0। अब वाई एक्सिस पे चलते हैं तो वाई एक्सिस पर एक्स 0 होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा आपका 0 बी एंड 0 माइनस बी। अब ध्यान दीजिए, इसका एरिया फाइंड करना है। तो इसका एरिया फाइंड करना है तो इसके लिए हम केवल एक पार्ट्स का एरिया निकाल लेते हैं और ये 4 पार्ट्स इक्वल हैं, तो इसलिए एक पार्ट का निकालिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पूरे का निकल जाएगा। या तो देखिए, अगर ये वो पार्ट का निकालेंगे तो इसका लिमिट x का लेंगे तो x का लिमिट यहाँ से यहाँ तक होगा 0 टू a। लेकिन अगर आप चाहें तो इस एक्सिस के ऊपर का निकाल लीजिए, इस दोनों का एक साथ, तब जितना ऊपर उतना ही नीचे है, तो ऊपर का निकल जाता है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा। लेकिन उसके लिए लिमिट क्या लेंगे, -a टू a। अब आपको ये बस डिपेंड करता है किस पे, लिमिट पे, लिमिट चेंज, इसकी वैल्यू भी चेंज। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, केवल एक पार्ट निकाल रहे हैं, कहें कि इसका निकाल रहे हैं, तो इसके लिए हम इसमें से वो पार्ट लेते हैं, तो ये हो जाएगा y और ये पार्ट होगा dx। तो इसका एरिया क्या होगा, y इंटू डी एक्स, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो y इंटू डी एक्स। तो एक का निकाल के 4 का निकालिए, या नहीं तो पूरे का निकाल दीजिए। यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पर जो एरिया होता है वाई डी एक्स, तो आपको वाई की वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ से वाई की वैल्यू फाइंड कीजिए, इधर ट्रांसफर करते हैं, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब इसका अपॉन 1 करके एलसीएम ले लीजिए, ए स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं यहाँ। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू इस बी स्क्वायर का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो वाई इक्वल टू कितना होगा, रूट बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए, इसका स्क्वायर रूट तो निकल जाएगा बी, इसका हो जाएगा ए, इसका होगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ से एक y की वैल्यू फाइंड हो गया। अब y की वैल्यू फाइंड हो गया, तब आपको क्या करना है, एरिया ऑफ इलिप्स, इसको फाइंड करना है, एरिया ऑफ इलिप्स। तो एरिया ऑफ इलिप्स इसको फाइंड करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, देखिए हम लिमिट इसका ले रहे हैं 0 टू a वाई डी एक्स होता है, लेकिन एक पार्ट का निकला, 0 टू a ले रहे हैं तो 1 पार्ट का निकला।
अगर -1 to 1 लेंगे, -a to a लेंगे तो इसके ऊपर है दोनों का निकल जाएगा। तो इसके नीचे का निकालना हो तो जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन हम केवल एक पार्ट का निकाल रहे हैं, तो ऐसे से कितने पार्ट पड़े हैं, यहाँ 4 पार्ट्स पड़े हैं, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आ जाएगा। अब यहाँ से 4 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a, y की वैल्यू यहाँ से हम पुट करते हैं, तो b/a रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसको बाहर कर देते हैं, तो 4b/a 0 to a रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब ये आपका डायरेक्टली फार्मूला हो गया, रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। इस फार्मूले को लिख देंगे और इसमें अपर लिमिट x की जगह पे पुट करके लोअर लिमिट को पुट करके माइनस कर देंगे, ये आपका एरिया ऑफ इलिप्स फाइंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। देखिए इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि जो इक्वेशन है वह किसको शो कर रहा है। इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, पैराबोला का क्या होता है, सर्कल का क्या होता है, तो ये आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर टाइप का है, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट सेम है, तो कह दीजिए कि ये सर्कल बनेगा। इसी तरह एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो ये आपका इलिप्स बन जाएगा, ये सर्कल हो जाएगा। अब इसके बाद से एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो ये आपका ये हाइपरबोला हो जाएगा। जैसे इसमें इसका फिगर ऐसे बनता है। अब इसके बाद अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, यानी कि यहाँ पे एक्स वाई में एक का पावर 2 रहेगा और एक लीनियर होगा, यानी 1 पावर का होगा। देखिए y का पावर 2 है तो x का पावर 1 हो गया, यहाँ x का पावर 2 है तो y का पावर 1 हो गया, तो इसको हम बोलेंगे पैराबोला। पैराबोला, तो यह पैराबोला है और इसका जो फिगर है या तो ऐसे बनेगा या इधर से भी हो सकता है या ऐसे बन सकता है या इसके नीचे भी हो सकता है, इस टाइप का होगा। तो ये वाला जो इक्वेशन शो कर रहा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, यहाँ a कांस्टेंट टर्म है, इसके जगह पे कोई नंबर भी गिवन होगा, तो ये इसी दोनों टाइप्स के में से एक है, तो ये आपको क्या शो करेगा, पैराबोला। तो चलिए इसमें देखते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, अब देखिए यहाँ कंडीशंस दिया है y इक्वल टू 2 y इक्वल टू 4। इससे जो बाउंडेड यानी जो घिरा हुआ एरिया है इसको निकालना है एंड y एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, केवल हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही इसको फाइंड करना है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले तो इसका हम ग्राफ खींचेंगे कि ग्राफ बनेगा कैसे। x एक्सिस और ये हो गया आपका y एक्सिस, ये ओरिजिन। तो देखिए इसका जो ग्राफ होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y टाइप का है, तो यहाँ पे y के तरफ इसका जो माउथ है यानी कि इसका मुख खुलेगा, इसका मुख किधर खुलेगा, y एक्सिस के साइड में, और इसके आगे सिंबल क्या है, प्लस, तो ये प्लस डायरेक्शन में खुलेगा। तो y एक्सिस का y एक्सिस, देखिए y एक्सिस ऊपर या नीचे, लेकिन इसके आगे सिंबल प्लस है तो प्लस डायरेक्शन में खुलेगा यानी ऊपर, ऐसे इसका ग्राफ बन जाएगा। अब इसके बाद ये आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y हो गया। अगर जरा सोचिए कि y स्क्वायर इक्वल टू 4x होता, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x होता, तो इसका डायरेक्शन किधर होता, x एक्सिस के साइड में प्लस डायरेक्शन है। तो चलिए यहाँ पर क्या बनेगा, इतना तो ग्राफ बन गया। फिर y इक्वल टू 2 कह रहा है, तो आपको y एक्सिस पे चलना है, तो ये 0 1 2 3 4। अब देखिए x इक्वल टू 0, देखिए यानी y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2, तो 2 ये हो गया एंड y इक्वल टू 4, तो यानी कि y इक्वल टू 2
और y इक्वल टू 4 ये, एंड y एक्सिस देखिए x इक्वल टू y इक्वल टू 2 एक लाइन हो गया। अब एक समस्या आती है कि आप सोच रहे होंगे कि इसको आगे क्यों नहीं बढ़ाए हैं, तो आगे अगर बढ़ाते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, जबकि यहाँ लिखा है कि इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट इसी में आएगा, इसलिए हम इसको इधर नहीं बढ़ाए हैं। तो ये आपका y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 एंड y एक्सिस। अब इसके बीच में देखा जाए तो यही एरिया बाउंडेड है, इसी से घिरा हुआ है, तो हमको इसी का एरिया बस फाइंड करना है। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो हमको लिमिट देखिए y एक्सिस पर वैल्यू पता है 2 से कहाँ तक 4, लेकिन x एक्सिस पे वैल्यू हमको नहीं पता है, तो इसलिए हम जो लिमिट लेंगे y का लेंगे कहाँ से कहाँ, 2 से 4। तो अब यहाँ पे हमको जो एरिया का इक्वेशन होगा, यहाँ x dy न लिख y dx न लिख के x dy, क्योंकि हमको यहाँ जो लिमिट लेना है y इक्वल टू a टू y इक्वल टू b, क्योंकि यहाँ हमको लिमिट y का पता है, इसलिए y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ से हमको किसकी वैल्यू पता होना चाहिए, x की, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो x इक्वल टू स्क्वायर हटेगा तो √4y और 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2√y। तो हमको यहाँ पे क्या करना है कि जो यह एरिया बाउंडेड है इसका निकालना है, चारों तरफ से जो घिरा है इसका एरिया निकालना है। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाउंडेड एरिया इज इक्वल टू एक्स डी वाई। अब यहाँ पे लिमिट हमारा कहाँ से कहाँ रहेगा, 2 to 4। अब यहाँ पे 2 to 4 एक्स के प्लेस पे लिख सकते हैं 2√y dy। अब यहाँ √y को हम लोग लिख सकते हैं y⁴ dy। अब इस 2 को बाहर कर लीजिए और इसका x⁴n वाले फार्मूले से डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर दीजिए और लिमिट पुट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय 2 पैराबोलास। यहाँ 2 पैराबोला गिवन है, इसका एरिया निकालना है। तो इसके लिए देखिए आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर इक्वल टू y। तो देखिए यहाँ y एक्सिस के प्लस डायरेक्शन में खुलेगा, तो y एक्सिस के प्लस डायरेक्शन यानी ऊपर ऐसे, और यानी ये आपका हो गया x स्क्वायर इक्वल टू y। दूसरा वाला है y स्क्वायर इक्वल टू x। तो इसका जो ग्राफ होगा x डायरेक्शन में खुलेगा लेकिन प्लस की तरफ, तो x एक्सिस का जो प्लस डायरेक्शन है वह ऐसे बनेगा। अब इसके बीच का जो एरिया ये हमको फाइंड करना है। तो इसके लिए देखिए इसका तो कोऑर्डिनेट्स 0 0 होगा। अब यहाँ पे ये दोनों जो कर्व हैं वह एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस दोनों को आप सॉल्व करके x एंड y की वैल्यू फाइंड कर लेना है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस दोनों का फाइंड करने के लिए यहाँ दोनों को सॉल्व करते हैं, तो ये 1 and 2। अब यहाँ पे फ्रॉम 1 से इसकी वैल्यू इसमें पुट करते हैं, तो y के प्लेस पे x² लिख सकते हैं, और इसका स्क्वायर है इज इक्वल टू x। अब यहाँ पे x का पावर 4, इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं इक्वल टू 0, x कॉमन, तो x³ माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक बार इसको 0 कर दीजिए, एक बार x³ माइनस 1 को 0 करते हैं, तो x³ इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 का क्यूब रूट 1, यानी x की 2 वैल्यू फाइंड हो गया। अब x की जो 2 वैल्यू है आप इसमें पुट कर दीजिए, आपका आ जाएगा फ्रॉम 2। अब 2 से पुट करेंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू x है, तो अब यहाँ x की जगह पे हम 0 पुट करेंगे, तो यहाँ y स्क्वायर इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0, एक कोऑर्डिनेट्स इसका 0 0 हो गया। अब y स्क्वायर इक्वल टू x के प्लेस पे 1 पुट करते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा y इक्वल टू प्लस माइनस 1, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पे इसका जो कोऑर्डिनेट्स है 1, 1, एक 1, -1 होगा, लेकिन यहाँ हमको फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही शो करना है, इसलिए यहाँ इसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे ये आपका कोऑर्डिनेट होगा 1, 1। अब आप
इसका बाउंडेड एरिया निकालेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए। इसमें कौन ऊपर है, ये वाला ग्राफ ऊपर है, y² = 2x। तो इसके एरिया में से नीचे वाले का एरिया माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बाउंडेड एरिया = देखिए ऊपर वाला ये है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो लिमिट हम ले रहे हैं x की वैल्यू ले रहे हैं, तो यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करना 0 to 1। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से y = कितना हो जाएगा, √x। तो यहाँ हो गया √x dx माइनस 0 to 1। ये इसका यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे तो x² dx, क्योंकि आपका इक्वेशन यही होता है y dx। अब इसमें y की वैल्यू निकाल के कर दिए। अब इसमें आप इसका इंटीग्रेशन करके लोअर लिमिट अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर दीजिएगा, आपका एरिया फाइंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूजिंग इंटीग्रल एंड एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन। तो ये किसी भी ट्राइंगल का ये 3 वर्टिसेस गिवन है। अब इसका हमको एरिया फाइंड करना है, तो इसका एरिया के लिए बाय इंटीग्रल मेथड कर रहा है, नहीं तो इंटीग्रल मेथड नहीं करता तो इसको सॉल्व करने के कई मेथड्स हैं, लेकिन यहाँ इंटीग्रल्स कहा है। तो आप इसको क्या कीजिएगा, आप इस कोऑर्डिनेट पर इसको शो करेंगे, जैसे 0 -1, 0। तो देखिए -1 यहाँ पे 0 1 2 3 4 ऐसे ले लीजिएगा। फिर इधर -1 -2 -3 -4, यहाँ 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर्स ले लीजिएगा। अब यहाँ -1 -2 -3 -4। अब यहाँ पे x एक्सिस पे कितना चलना है, -1 अब y पे 0, तो ये आपका पॉइंट हो गया -1, 0। x एक्सिस पे कितना चलना है, 1 और y पे 3, x पे 1, यहाँ से y एक्सिस पे चलिए 3 के साइड में, यहाँ पे पॉइंट होगा तो ये हो जाएगा 1, 3। अब थर्ड वाला है 3 2, x एक्सिस पर 3 चलना है और y पे 2, यहाँ पे पॉइंट आता है 3, 2। अब यहाँ से इसको मिला दीजिए, 3 पॉइंट्स को मिलाते हैं तो आपका एरिया ये ट्राइंगल हो गया। अब इसका एरिया निकालना है, इसको A, इसको B और इसको C सपोज कर लीजिए। अब हमको इसका एरिया निकालना है, कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सीधे यहाँ से इसको ड्रा कर दीजिए, यहाँ से इसको ड्रा कीजिए। अब AB जो पॉइंट्स है, यहाँ से हमको एरिया निकालना है, तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा कि ये 2 पॉइंट्स गिवन है और 2 पॉइंट से पास करने वाले लाइन का इक्वेशन यहाँ से फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ पे 2y - y1 = क्या होता है, y2 - y1 x2 - x1 ब्रैकेट x - x1। यहाँ से पुट कर लीजिएगा, इस इक्वेशन का निकल जाएगा। फिर यहाँ से डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट वाले यहाँ पे है, तो यहाँ से पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, तो यहाँ 2 पॉइंट से पास करने वाले लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। इसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो इस तरह आपका AB और BC का निकल जाएगा। फिर A वाला पॉइंट पता है, C वाला पॉइंट पता है, तो AC से जाने वाले लाइन का इक्वेशन निकल जाएगा। इस तरह आपका तीनों लाइन का जब इक्वेशन फाइंड हो जाए तो आप क्या करेंगे, AB वाले का इंटीग्रेशन कर लीजिएगा, तो इससे ही पूरा निकल जाएगा। अब उसके बाद से इस लाइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो इससे ही पूरा निकल जाएगा। और उसमें से दोनों को ऐड करके इसमें से इस लाइन का इक्वेशन क्या करेंगे, इसका एरिया माइनस कर देंगे, क्योंकि ये बाउंडेड नहीं है, एरिया इससे नहीं गिरा है, तो इसको माइनस कर देंगे। तो इसका एरिया निकाल के नीचे वाले का एरिया माइनस कर देंगे तो आपका एरिया अब सर्कल फाइंड हो जाएगा। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = cos x बिटवीन x = 0 एंड x = पाई। तो देखिए यहाँ y = cos x है, तो यानी कि आपका cos ग्राफ बनेगा, और अगर इसी की जगह पे y = sin x कह दे तो वह साइन ग्राफ बनेगा। तो cos ग्राफ और साइन ग्राफ ये दोनों कैसे बनते हैं इसको देख लीजिए। ये आपका ओरिजिन हो गया x एक्सिस, ये y एक्सिस। अब यहाँ पे साइन ग्राफ जो बनता है वह ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होके ऐसे चलेगा। लेकिन कास ग्राफ होता है, यह ओरिजिन से नहीं होता है, यहाँ होता है 1,
यहाँ होगा -1। तो ये 1 से स्टार्ट होता है और ऐसे आते हैं, ऐसे आते आगे बढ़ता जाएगा। अब देखिए इसका ग्राफ बनाने के लिए हम लोग इसके पॉइंट्स कैसे फाइंड करते हैं। तो जैसे हम लोग क्लास 9th में या 10th में पढ़े हैं कि इसका जो पॉइंट्स होता है उसको हम लोग पुट करते हैं, आता जाता है वैल्यू। तो वैसे ही यहाँ y = होता है cos x। अब इसके लिए आप चार्ट बनाइए x y। अब यहाँ x की वैल्यू अपने पास से पुट करना है। तो चलिए अगर 0 पुट करते हैं तो cos 0 की वैल्यू कितना होता है 1। अब इसके बाद से π/2 यानी 90 पुट कीजिए, यानी कि इसका डिफरेंस 90 का रखा जाता है। 0 90 फिर 180 ऐसे ऐड करते जाते हैं 90। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 90 पुट करते हैं तो cos 90 0। फिर इसके बाद से क्या होगा 180, तो 180 करेंगे, 180 को पाई लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप निकालेंगे तो आपका -1 आएगा। फिर इसके बाद से यहाँ 3π/2 कर सकते हैं, तो इस पर आपको 0 वैल्यू फाइंड होगा। फिर इसके बाद से यहाँ 2π करते हैं तो यहाँ पे आपका 1 आएगा। यानी कि यह वैल्यू निकाल सकते हैं। cos 0 की वैल्यू 1, cos π/2 यानी cos 90 0, cos π की वैल्यू फाइंड करेंगे तो -1, cos 3π/2 यानी cos 270, तो इसका आ जाएगा आपका 0, cos 2π यानी 360, इसकी वैल्यू 1। अब यहाँ देखिए तो इसका जो इंटरवल लेते हैं 0 π/2, यह हो गया पाई, और यह हो जाएगा 3π/2, और यहाँ पर हो जाएगा 2π। अब यहाँ तक का एरिया आपको फाइंड करना है। तो देखिए यह इस तरह कितने पार्ट में डिवाइड हो गया 3 पार्ट्स में। तो हम इसका लिमिट कहाँ से कहाँ लेंगे 0 से π/2। अब यहाँ π/2 से 3π/2, फिर 3π/2 से 2π। अब यहाँ पे बाउंडेड एरिया निकालना है। तो यहाँ हम 0 से पाई लेंगे, 0 से π/2, यहाँ y dx। अब y की जगह पे आपको वैल्यू फाइंड कर देना है। अब यहाँ देखिए प्लस π/2 से कहाँ तक 3π/2। हाँ लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि यह एरिया इसका नीचे है तो ये माइनस होगा, और एरिया हमको पता है कभी माइनस नहीं होता है, इसलिए इसको माड में लिख दीजिएगा y dx प्लस अब 3π/2 से 2π, फिर यहाँ y dx। अगर इस क्वेश्चन को चेंज करके 0 to 2π ना करके 0 to π कर दे तो आप केवल इतना ही निकाल के छोड़ देंगे। तो इसका 0 to π/2 और π/2 to π, यहाँ पाई कर देंगे तो केवल 0 to π लिमिट तक ही निकल जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करके आप सॉल्व कर लेंगे, ये वैल्यू फाइंड हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल 4x² + 4y² = 9। देखिए यहाँ 4x² + 4y² = 9, ये क्वेश्चन गिवन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे x² एंड y² का कोफिशिएंट इक्वल है, तो यहाँ पे 4 कॉमन ले लेते हैं = 9। अब इसे डिवाइड कर देते हैं, तो x² + y² = 9/4। तो इसको हम लोग ऐसे भी तो नोट कर सकते हैं, 9/4 को 3/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यह हो गया x² + y² = a²। इससे कंपेयर करते हैं तो a = कितना हो जाएगा 3/2। यहाँ पे हम लिख सकते हैं अनकम्पेयरिंग। अब यहाँ पे कंपेयर कर लीजिए, इसका सेंटर कितना हो जाएगा 0 0। अब देखिए ये इसका सेंटर हो गया, और इसका सेंटर आपका हो जाएगा 0 0 सर्कल का। यह होगा 3/2, 0। अब इसका हमको क्या करना है, इसका अगले वाले का पैराबोला है, पैराबोला y(x² = 4y। तो देखिए इसका मुख किधर खुलेगा, y एक्सिस के, इसका आगे सिंबल प्लस है तो y एक्सिस के प्लस डायरेक्शन में खुलेगा, ऐसे ऊपर की तरफ। अब इसका हमको एरिया फाइंड करना है। तो इसका एरिया फाइंड करना है तो इसके लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए सर्कल का एरिया और ये सर्कल का इक्वेशन और ये पैराबोला का इक्वेशन, दोनों एक दूसरे को यहाँ और यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आप इस दोनों को सॉल्व कीजिएगा इक्वेशन को, तो आपके ये पॉइंट्स फाइंड हो जाएंगे, और यहाँ से ये पॉइंट फाइंड हो जाए तो इसका कोऑर्डिनेट्स यहाँ लिख लीजिएगा, और इसके बाद से
इसका एरिया फाइंड करना है। तो देखिए इसका एरिया, इस पूरे के एरिया में से अंदर वाला ये वाला एरिया हम माइनस कर देंगे तो आपका फाइंड हो जाएगा। और ये निकल जाए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आ जाएगा। या यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए, तो इसका जो कोऑर्डिनेट्स निकला होगा इसमें x की वैल्यू आप फाइंड कर देंगे, y वाला टर्म 0। अब यहाँ पे देखिए ऊपर सर्कल है, तो सर्कल के एरिया का लिमिट यहाँ से यहाँ तक ले लीजिएगा, और ये वाला पैराबोला है नीचे है, तो इसका भी लिमिट वही रहेगा यहाँ से यहाँ तक। अब जो भी सॉल्व करने पाएगा तो सर्कल के एरिया में से पैराबोला के एरिया माइनस कर देगा, ये बाउंडेड एरिया फाइंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन क्लोज्ड बिटवीन 2 सर्कल्स। देखिए यहाँ पे x² + y² = 4 गिवन है, तो इसका क्या होगा, x² + y² = 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसका सेंटर कितना होगा, 0 0, और रेडियस कितना हो जाएगा, 2। तो इसका सेंटर 0 0, रेडियस 2। अगला देखिए x - 2 का स्क्वायर + y² = 4। अब देखिए यहाँ पे आपको x - 2 का स्क्वायर + y का स्क्वायर = 4 है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, x - 2 का स्क्वायर + y - 0 का स्क्वायर = 4 को 2 का स्क्वायर। अब इस टाइप का ये जो क्वेश्चन है इससे कंपेयर कर लीजिएगा, x - h का स्क्वायर + y - k का स्क्वायर = r²। ये क्वेश्चन पढ़े होंगे। अब यहाँ पे -h = -2, तो यह चीज कितना हो जाएगा, 2। -k = -0, तो k कितना होगा, 0। और r² = 4, 2 का स्क्वायर, तो r = 2। अब इसका सेंटर होता है HK, तो इसका सेंटर हो जाएगा 2, 0 और रेडियस 2। अब देखिए दोनों का रेडियस सेम है, बट अब इसका जो ग्राफ होगा ये आपका ओरिजिन हो गया। तो देखिए इस वाले सर्कल का ओरिजिन पर सेंटर होगा, ऐसे आप फाइंड कर लीजिए। फिर दूसरा वाला जो दिया है इसका रेडियस कितना है, 2, तो ये 2, 0 है। अब देखिए अगले वाले का सेंटर होगा 2 0। अब अगला जो सर्कल खींचेंगे इसका सेंटर 2 0, इसका रेडियस कितना है, 2। तो इतना रेडियस लेके जब इसको ड्रा करेंगे तो यह ऐसे पास करेगा। अब इसके बीच का हमको एरिया फाइंड करना है, ये वाला। तो ये आपका ओरिजिन जानते ही हैं, तो इसका लिमिट कितना लेंगे, 0 2 2। अब देखिए यहाँ से इसको मिला दीजिए। तो देखिए ये वाला जो पार्ट्स है इस सर्कल के एरिया से घिरा है, और ये वाला जो पार्ट है इस सर्कल के एरिया से घिरा है। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ दोनों एक दूसरे को कहाँ कट कर रहा है, आप इस दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट निकाल लीजिएगा। इंटरसेक्ट पॉइंट निकालने के बाद से यहाँ पे आप सॉल्व कर लेंगे कि यहाँ पे आपका कितना, जो भी पॉइंट्स निकलता है वह एक्स एक्सिस को कितना पे कट कर रहा है। तो एक लिमिट यहाँ से यहाँ, फिर दूसरा यहाँ से यहाँ, और दोनों का एरिया निकाल के ऐड कर देंगे, और इसका डबल कर देंगे तो पूरे का निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द स्मॉलर एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल x² + y² = 4 एंड लाइन x + y = 2। तो देखिए पहले तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए जब भी दो भी कर्व या वन कर्व, वन लाइन या 2 लाइन्स अगर गिवेंस हैं तो इसके लिए पहले हम इसको सॉल्व करके पता करते हैं। दोनों को जब सॉल्व करेंगे इक्वेशन को तो जो पॉइंट्स निकलेंगे पता चलेगा कि वो कितने पॉइंट्स पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो सर्कल है इसको आप बना लीजिएगा। इसको थोड़ा सा हिंट देते हैं, x² + y² = 4 है, तो यह सर्कल बनेगा और इस सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा, 2 0। यह इसका सेंटर 0 0 होगा। और x + y = 2 है, तो ये वाला जो लाइन है वो कैसे होगा। अब देखिए यहाँ पे x की जगह पे अगर हम 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। x की वैल्यू अगर हम 2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू, देखिए x की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं तो इधर आएगा तो ये y की वैल्यू 0। फिर और भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, अगर 1 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू भी कितना होगा, 1। यानी x की वैल्यू 0 तो y = 2। यहाँ 2 पुट करेंगे तो इसको ट्रांसफर करेंगे तो 2 - 2 0, y = 0। 1 पुट करेंगे इधर आएगा 2 - 1 1, y की वैल्यू 1। तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितना होगा, 0 2 2 0 एंड 1 1। ये आप नंबर अपने पास से ही पुट करना है,
कुछ भी पुट कर सकते हैं, मतलब इसमें मिनिमम 2 पॉइंट्स फाइंड होना चाहिए। तो एक तो आपका 0 2 2 0 तो ये हो गया, और इसका रेडियस देखिए, रेडियस 2 है, तो ये वाई एक्सिस पर 0 2 हो जाएगा। आपका ये पॉइंट्स गिवन है, ये डायरेक्ट यहाँ से मिलाइए, ये आपका लाइन का इक्वेशन हो गया। अब इसके बीच का एरिया यही हमको फाइंड करना है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो x का पॉइंट है कितना है 0, यहाँ x का पॉइंट क्या है 2, तो हम लिमिट ले लेंगे 0 2 2। अब इसका एरिया निकालना है। तो देखिए इसमें ऊपर कौन है, सर्कल है, तो सर्कल है, तो सर्कल से हम एरिया y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सर्कल से आप x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 4 है, तो आप यहाँ से वाई स्क्वायर इजकल टू निकालेंगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई इजकल टू अंडर रूट 4 को 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये आ जाएगा, और उसके बाद से लाइन का इक्वेशन आपको फाइंड है, इसमें से माइनस कर देना है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। आइए इसके नीचे है तो इसको ऐड कर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो देखिए अगर ऊपर नीचे है तो ऊपर वाले के एरिया में से नीचे वाले का एरिया माइनस करते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा y की वैल्यू निकालिएगा यहाँ से, x प्लस वाई इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2 माइनस एक्स, तो ये 2 माइनस एक्स डी एक्स। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये बाउंडेड एरिया फाइंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट देखते हैं। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई x प्लस 2y इक्वल टू 2 एंड y माइनस एक्स इक्वल टू 2 इन इतना। ये ट्राइंगल है, तो जो ट्राइंगल्स हैं 3 लाइंस, अब ये 3 लाइंस के मैं पहले फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लीजिएगा। फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करने के बाद से आपका एक इक्वेशन एक पॉइंट फाइंड हो जाएगा। देखिए x प्लस 2y इक्वल टू 2, y माइनस एक्स इक्वल टू 1, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। ये 3 इक्वेशंस हैं। अब इसमें आपको करना क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व कीजिएगा तो x y की वैल्यू फाइंड होगा, यानी एक पॉइंट हो जाएगा। अब इसके बाद 1 एंड 2 से, फिर 2 एंड थर्ड से सॉल्व करेंगे तो यहाँ x y की वैल्यू फाइंड होगा, यानी इसका एक एक पॉइंट फाइंड होगा। फिर थर्ड एंड फर्स्ट से करेंगे तो एक पॉइंट और हो गया। अब 3 पॉइंट्स अगर हमको पता चल जाए तो उससे ट्राइंगल बनेगा, फिर ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर देंगे। तो चलिए इस तरह से आज फिलहाल इतना ही देखते हैं। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।